हाँ तो बच्चों, हम अपने वचन पे थे। वचन किसे कहते हैं। हमने क्या किया, पहले वचन की परिभाषा पढ़ी, वचन के भेद देखे। तो शब्द के परिभाषा क्या बोलेंगे, वचन की परिभाषा क्या है। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तो बच्चों, वचन क्या है। वचन शब्द का वो रूप होता है जिससे हमें उसके एक या अनेक, अनेक मतलब एक से अधिक, अनेक का अर्थ क्या होता है, एक से अधिक होने का बोध हो, पता चले, उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद, वचन कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में उसको भेद बोला जाता है। वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे कि नाम से ही पता चला है, एक, अगर शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है तो उसे एक वचन कहते हैं। एक मतलब एक से अधिक को बहु, एक से अधिक को क्या हम लोग बोलते हैं, बहुवचन। तो जब शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का बोध होएगा तो उसे हम बहुवचन कहेंगे। फिर हमने क्या देखा, हमने एक वचन और बहुवचन की परिभाषाएं देखी, उनको पढ़ा और याद किया उदाहरण के साथ। जब भी परिभाषा आती है तो कभी कभी उदाहरण भी पूछा जाता है, हमको उदाहरण छोड़ना नहीं है बच्चों। संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लता, आँख, तोता आदि। तो ये था एक वचन। इसमें आँख हमें किस चीज़ का बोध कराती है, एक आँख का। तोता एक पक्षी का, एक तोते का बोध कराती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, एक वचन। और उसी तरह बहुवचन की परिभाषा पे चलते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से अनेक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लताएं, आँखें, तोते आदि। तो पुल्लिंग शब्द के आ को एक करने, अब है, ये था हम बहुवचन की परिभाषा। हमने एक बार नियम भी आपको बताए थे, फिर उसको बता देते हैं कैसे वचन परिवर्तन के नियम क्या है। एक बार इसको देख लेते हैं। पुल्लिंग शब्द के आ को ए करने से बहुवचन रूप बनता है। अगर शब्द पुल्लिंग हो और जो अंतिम अक्षर या वर्ण में आ की मात्रा लगी हो, अगर हम उसको ए में बदल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बहुवचन। तोता का तोते, तोता एक पुल्लिंग शब्द है। उसी तरह घोड़ा एक पुल्लिंग शब्द है, तो घोड़ा का घोड़े, कौन सी मात्रा लगी, आ की मात्रा के जगह ए की मात्रा लगा देंगे तो घोड़े, ठीक है। उसी तरह दूसरा हमारा नियम कहता है, शब्द के अंतिम अ को ए करने से बहुवचन रूप बनता है। कोई शब्द है उसमें जो अ लगा है, जैसे सड़क का जो क है उसको हम अगर ए में बदल देंगे तो सड़कें बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह आँख जो है, आँख का क्या हो जाएगा, आँखें। उसी तरह तो ये क्या नियम था, जो अंतिम अक्षर जो है उसकी अ की मात्रा तो होती नहीं, मतलब जो अक्षर है, जो वर्ण है, आखिरी वर्ण है, उसमें अगर ए की मात्रा लग जाएगा तो बहुवचन हो जाएगा। जैसे उदाहरण सड़क, सड़कें, आँख, आँखें। अब तीसरा है, स्त्रीलिंग शब्द के अंतिम का को यहाँ में बदलकर बहुवचन रूप बनता है, ठीक है। गुड़िया का गुड़ियाँ, चिड़िया का चिड़ियाँ,
स्त्रीलिंग शब्द के अंतिम आ को ए में बदलकर बहुवचन रूप बनता है। ठीक है, तो ये बहुवचन रूप बनता है। ठीक है, तो कथा, कथा क्या क्या है? कथाएं। थ में बच्चों आ की मात्रा लगी है, ध्यान से देखो। शब्द क्या है? कथा और लता स्त्रीलिंग शब्द है और अंत में आ की मात्रा लगी है, तो आ की मात्रा को ए की मात्रा में कर दिया, बदल दिया, तो बहुवचन बन जाता है। कथा का कथाएं, लता का लताएं। उसी तरह स्त्रीलिंग शब्द, अगर शब्द स्त्रीलिंग हो और अंत में बड़ी ई की मात्रा हो तो हम उसको या में बदल के बहुवचन बना सकते हैं। जैसे नदी, नदियाँ, गली, गलियाँ, छात्रा, छात्राएँ, सखी, सखियाँ, राखी, राखियाँ। तो इस तरह से। और एक और नियम है, आदर प्रदर्शन। अपने से बड़े या आदर देने के लिए हम बहुवचन का क्रिया का प्रयोग करते हैं, बहुवचन क्रिया। जैसे हैं, हम हैं क्या होता है? बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी सो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? हम आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। हैं क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आदर देने के लिए। हम ये कभी नहीं लिखेंगे कि पिताजी सो रहे हैं। ठीक है, पिताजी सो रहा है, हम कभी ये नहीं बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमें आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। रहे हैं जो है ये बहुवचन में प्रयोग होता है। रहे हैं बहुत, एक से अधिक लोगों के लिए प्रयोग होता है, लेकिन जब हम पिताजी के साथ इसको लगा रहे हैं तो इसका मतलब है हम आदर प्रदर्शन करने के लिए यह कर रहे हैं। दादाजी खाना खा रहे हैं, हम लोग ये नहीं बोलते कि दादाजी खाना खा रहा है, ये गलत है, क्योंकि इसमें आदर प्रदर्शन बिल्कुल नहीं है। तो हमें आदर प्रदर्शन के लिए हम लोग क्रिया का प्रयोग करते हैं। हम किसका प्रयोग करते हैं? क्रिया का, क्रिया में बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अब हमने एक और चीज़ देखा कि वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया की सहायता से की जा सकती है। केवल संज्ञा से ही नहीं, हम लोग सर्वनाम से भी और क्रिया से भी वचन की पहचान कर सकते हैं कि वचन एक वचन है कि बहुवचन है। संज्ञा से तो कोई कर सकता है, जैसे नाली गंदी है, नालियाँ गंदी है, तो नाली एक वचन है, नालियाँ बहुवचन है। मैं पढ़ रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं। मैं, मुझे, मेरा, ये सब एक वचन है। हम, हमारा, ये क्या है? बहुवचन है। तो हमने ध्यान से देखा कि सर्वनाम से भी हम लोग वचन की पहचान कर सकते हैं। संज्ञा से तो कर ही सकते हैं, सर्वनाम से भी कर सकते हैं, और तो और क्रिया से भी वचन की पहचान होती है। जैसे बालक सो रहा है, बालक सो रहे हैं, तो इसमें सो रहा है एक वचन के लिए है, सो रहे हैं बहुवचन के लिए। तो हमने देखा क्रिया हमें वचन, क्रिया से भी हमें वचन की पहचान हो सकती है, हो जाती है। हमने उसके बाद क्या किया बच्चों? तालिका पे ध्यान दिया, तालिका हमने पढ़ी, और मैंने तालिका पढ़ते समय बताया था कि ये जो तालिका दे रखी है बस यही नहीं आएंगे, इसके अलावा क्या है, हमारी पाठ्य पुस्तक जो है उसमें से भी प्रश्न आएंगे। समझ आया? हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें भी ये हैं, तो हम उससे भी
याद कर लेंगे। ये तालिका के अलावा हमारे पाठ्य पुस्तक के पीछे भी वचन बदलो हैं, वहाँ से ये पढ़ लेंगे। उसके बाद हमने ये किया था, चित्र देखकर कोष्ठक में एक वचन बहुवचन लिखो। ये भी हमने कल करवाया था आप लोगों को। तो ये कैसे करना है, पहले चित्र देखना है। चित्र में कितने फूल दिख रहे हैं? एक फूल दिख रहा है, तो ये कौन वचन होगा? एक वचन। दूसरा चित्र है, हमें तोते दिख रहे हैं। तोते कितने हैं बच्चों? अगर हम तोतों को गिनेंगे तो कितने तोते हैं? तोते हमें 4 दिख रहे हैं। तो ये क्या है? ये बहुवचन है। एक से अधिक अनेक हो जाता है, अनेक के लिए बहुवचन। फिर तीसरा चित्र हमारे पास है, सही कहा, एक पेड़ दिख रहा है। पेड़ कितने हैं? एक हैं। तो हमें क्या करना है? एक वचन लिखना है इसमें। और ये कितनी किताबें हैं? 4 किताबें हैं। तो ये एक वचन हुई कि बहुवचन? हाँ, सही कहा आपने, ये बहुवचन हुई। आगे चलते हैं। उचित शब्द से रिक्त स्थान भरो। उचित शब्द से रिक्त स्थान भरो। शब्द दिए हुए हैं। डैश पानी पी रहे हैं। डैश पानी पी रहे हैं। तो उसका क्या उत्तर होगा? बच्चे पानी पी रहे हैं। हमें कैसे पता चला कि बच्चे होगा? हमें क्रिया से पता चला। मैंने बताया क्रिया के द्वारा भी हम वचन की पहचान कर सकते हैं। तो बच्चों, क्रिया के द्वारा भी हम लोग वचन की पहचान कर सकते हैं। तो पी रहे हैं जो है बहुवचन के लिए है, तो हमारा संज्ञा क्या है? तो यहाँ पे बच्चे। दूसरा है, मैंने डैश खाया। तो मैंने एक वचन के लिए आता है, सर्वनाम है, और खाया क्रिया है। दोनों एक वचन के लिए हैं। ध्यान से देखो, ये सर्वनाम भी मैंने एक वचन के लिए मैंने इस्तेमाल होता है, और खाया जो है, ये जो क्रिया है, ये भी एक वचन के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए मैंने केला खाया। उत्तर क्या होगा? केला खाया। मैंने केला खाया। तीसरा हमारा है, पेड़ों की डैश नीचे झुक रही हैं। पेड़ों की रही हैं, तो हमें, और पेड़ों से क्या पता चला? शाखाएं ही होगी। पेड़ों की शाखाएं नीचे झुक रही हैं। तो क्या होगा बच्चों? शाखाएं। चौथा है, घ है हमारा, डैश घास चर रही है। तो क्या है? चर रही हैं तो बहुवचन। तो बहुवचन में हम लोग क्या लिखेंगे? बकरियाँ। बकरियाँ घास चर रही हैं। बकरियाँ घास चर रही हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बहुवचन रूप लिखना है। ध्यान से देखो बच्चों, हमें एक वचन दिया है और हमें बहुवचन रूप लिखना है। घोड़ा, नदी, कुत्ता, राखी, शाखा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हैं? एक वचन है, घोड़ा, नदी, कुत्ता, राखी, शाखा। तो घोड़ा का घोड़े लिखते हैं इसको। घोड़ा का घोड़े।
ठीक है बच्चों। अगला है नदी, नदी का नदियाँ, और इसमें जो बड़ी ई की मात्रा है वो छोटी ई में बदल जाएगी। मैंने आपको बताया था जब नदी का नदियाँ करते हैं तो जो बड़ी ई की मात्रा द पे लगी है वो क्या हो जाएगा, छोटी ई में बदल जाएगी। तो होगा नदियाँ, नदी का नदियाँ। अगला है, अगला शब्द है कुत्ता। बच्चों कुत्ता का कुत्ते, इसको लिखते हैं कुत्ता का कुत्ते। राखी का राखियाँ, जैसे हमने नदियों में किया था, बड़ी ई को छोटी ई में बदल दिया था, उसी तरह राखी में भी जो ख पे बड़ी ई की मात्रा है उसे हम छोटी ई की मात्रा में बदल देंगे। राखियाँ। हाँ तो बच्चों राखी का क्या होगा, राखियाँ। तो हम लोग लिखते हैं राखियाँ। राखी का राखियाँ, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ आपको। जब हम अंतिम वर्ण में बड़ी ई की मात्रा लगी हो और वो स्त्रीलिंग शब्द हो तब हम यहाँ लगाते हैं और जो बड़ी ई की मात्रा है वो छोटी ई की मात्रा में बदल जाता है। तो नदियों में भी हमने देखा, नदी का नदियाँ, द पे छोटी ई की मात्रा हुई और यहाँ लगा। उसी तरह राखी में भी ख पे छोटी ई की मात्रा लगी और यहाँ हुआ। तो उसी तरह हम शाखा में ए लगा के शाखाएं बनाएंगे। तो शाखा का शाखा, शाखा, शाखाएं। ठीक है। तो ये था हमारा बहुवचन। हमने एक वचन से बहुवचन बनाया। हमने जो नियम आज पढ़े थे, आज मैंने आपको बताए थे, उसका हमने प्रयोग करते हुए एक वचन से बहुवचन बनाया। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं बच्चों। रंगीन शब्द के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। तो इसमें जो रंगीन शब्द है उसका वचन हमको बदल देना है। अगर एक वचन है तो बहुवचन में बदल देंगे, अगर पहले ही बहुवचन में लिखा है तो उसको एक वचन में बदल देंगे। तो इसका क्या नियम है, ये प्रश्न करने का क्या तरीका है कि जो रंगीन शब्द दिया है, रंगीन शब्द जो शब्द है, संज्ञा शब्द है जो रंगीन में दिया है, उसको हम उसका वचन बदल देंगे। वचन बदलना मतलब अगर एक वचन में है तो उसको बहुवचन में बदल देंगे, अगर बहुवचन में है तो उसको एक वचन में बदल देंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला है हमारा क, राखी सुंदर है। राखी सुंदर है। तो हमको राखी का बहुवचन लिखना है। तो हम लिखेंगे राखियाँ। आपको पूरा वाक्य लिखना है। राखियाँ सुंदर हैं। अब हम है नहीं लगाएंगे, हैं करेंगे
क्योंकि बहुवचन में हम लोग हैं लिखते हैं, बताया ना था। क्रिया में हम लोग हैं लिखते हैं। राखियाँ सुंदर हैं। हाँ, तो हमने क्या लिखा? राखियाँ सुंदर हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा है मछलियाँ पानी में तैर रही हैं। मछलियाँ, तो ये बहुवचन है, हमको अब इसको एक वचन में बदलना है। मछलियाँ का एक वचन मछली होता है, ठीक है। और ल पे कौन सी मात्रा होगी बच्चों? मैंने बताया था जब यहाँ लगता है तो जो छोटी, जो अभी मछलियाँ में ल पे छोटी ई की मात्रा लगी है, जब हम एक वचन बना देंगे तो मात्रा कौन सी हो जाएगी? बड़ी ई की। सही कहा। तो मछली पानी में तैर रही है। अब हम है नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे है। तो लिखते हैं मछली पानी में तैर रही है। तो मछली पानी में तैर रही है। हम हैं नहीं लिखेंगे, इसको पूरा वाक्य लिखना है बच्चों, ठीक है। आपको स्पेस मिला हुआ है। मालिन ने फूलों की माला बनाई। तो हमें इसका वचन किसका बदलना है? माला का। तो माला का क्या होता है बच्चों? मालाएं, ठीक है। माला का मालाएं। शुरू करते हैं। मालिन ने फूलों की मालाएं बनाई। फिर से हम लोग देखते हैं। मालिन ने फूलों की बनाई। बनाई, बड़ी ई में बिंदी है, बनाई। बहुवचन में हम लोग बिंदी भी लगाते हैं बच्चों। मालाएं बनाई। मकानों में ताले लगे थे। ताले बहुवचन है, तो हम लोग क्या करेंगे? मकान में ताला लगा था, ठीक है। हमको जो रंगीन ताले हैं उसको एक वचन में बदलना है, बहुवचन से एक वचन, तो ताले का ताला हो जाएगा, ठीक है। तो मकानों में ताला
लगा था, तो इसको हमको मकान को भी, बहुवचन को भी एक वचन में बदलना पड़ेगा। ठीक है, मकान में ताला लगा था। हाँ, तो मकान में ताला लगा था। क्या लिखेंगे बच्चों? मकान में ताला लगा था। जब हम अपने मिलान करो, तो बच्चों ज़रा इस प्रश्न को देखो, मिलान करना है। तो इसमें जो क है और ख है, तो क में हम लोग देख रहे हैं माला, बस्ता, नाली, कथा, आँख, ये सब हैं, ये सब एक वचन हैं। ख में क्या है? नालियाँ, कथाएँ, आँखें, मालाएँ, बस्ते, ये सब बहुवचन हैं। तो हमको मिलान करना है, मिलाना है सही। माला का क्या होता है बच्चों? मालाएँ, तो ये हम लोग मिलाएंगे। मिलान कैसे करेंगे? आपको स्केल से करना है, आपको स्केल से और पेंसिल से इसका मिलान करना है, मैच। तो हमने लिया माला, मालाएँ, माला, मालाएँ, बस्ता, बस्ते, बस्ता, बस्ते, नाली, नालियाँ, नाली, नालियाँ, नाली, नालियाँ। अगला शब्द है कथा। कथा, कथाएँ, कथा, कथाएँ। फिर आगे चलते हैं, आँख, आँख, आँखें, आँख, आँखें। तो आपको स्केल से मिलाना है, आँख, आँखें। फिर से एक बार देख लेते हैं, माला, मालाएँ, बस्ता, बस्ते, नाली, नालियाँ, कथा, कथाएँ, आँख, आँखें। तो ये था मिलान करो। हमने एक वचन को उसके शब्द के बहुवचन से मिलाया। हमने शब्द के एक वचन से उसके बहुवचन को मिलाया। तो बच्चों एक क्रियाकलाप है, एक क्रियाकलाप जैसे कि आप जानते ही हैं। इसको कैसे करना है मैं बताऊंगा, करना आपको है। ठीक है, तो अपने कमरे में अध्ययन कक्ष, स्टडी रूम, हिंदी में अध्ययन कक्ष को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्टडी रूम। अपने अध्ययन कक्ष में रखे सामान की तालिका बनाओ और बताओ कि कौन सी वस्तु एक या अनेक है। ठीक है, तो हमें एक और अनेक बतानी है। तो सबसे पहले हमें कितनी लिखना है, पहले उनकी तालिका बनानी है। अपने आसपास बच्चों देखना सबसे पहले, ये तुम्हें खुद करना है, मैं बस ज़रा सा गाइड करूँगा। तो कितनी वस्तुएं होनी चाहिए? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वस्तुएं हमें अपने अध्ययन कक्ष में। स्टडी रूम में आपको क्या क्या मिलता है? सबसे पहले आपको मिलेगा टेबल, चेयर, और क्या मिलेगा आपको? आपका बैग मिलेगा, बस्ता, पेंसिल मिलेगी, किताबें मिलेंगी, ठीक है, पेन मिलेगा, घर में ऊपर पंखा मिलेगा,
दीवारें मिलेंगी, फर्श मिलेगा, खिड़की मिलेगा, दरवाजे मिलेंगे। तो ये सब आपको लिखना है और उसके बाद में आपको बताना है कि वह एक वचन है, वह एक है या अनेक है। ठीक है, तो पहले आपको लिखना होगा, पहले सूची बनानी होगी, 1 2 3 ऐसे 10 बनानी है। उसके बाद कोई वस्तु नाम को लिखना होगा, जैसे मैंने कुर्सी लिखता, कुर्सी क्या है, कुर्सी एक है, तो उसके आगे लिखेंगे एक। ठीक है, कुर्सी क्या है, एक है। उसी तरह आपको अन्य चीज़ का है। ठीक है, जैसे खिड़कियाँ, ठीक है, तो खिड़कियाँ क्या होगी, वो क्या होगा, अनेक। तो दूसरा खिड़कियाँ अनेक। उसी तरह आप अपने कमरे में जो रखी चीज़ें हैं उसको आप देखेंगे। किताबें हैं आपके पास बहुत सारी, तो किताबें क्या होगा, वो भी अनेक होगा। तो ये आपको स्वयं करना है, एक क्रियाकलाप अलग। इसको करने के बाद आपको फ़ोटो क्लिक करना है और मेरे ईमेल आईडी पे भेजना है।